एपिसोड 2 में हमने देखा था ज़ैंगफेन रॉयल एम्परर टाइपेंग डेमन का सूप बना रहा होता है, जिसे देखकर नाइट डेमन किंग कांपने लगता है और ज़ैंगफेन का वॉचडॉग बन जाता है और ज़ैंगफेन उसे उसके ही एम्परर का हड्डी खिला देता है। अब आगे हम देखते हैं होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर और एल्डर स्वॉर्ड शील्ड फॉर्मेशन में बैठे थे। तभी जीनू, मुलान और बूसियो उनके पास जाते हैं और घुटने पर बैठकर उनको ग्रीट करते हैं और उनको देखकर मास्टर बोलते हैं, तुम लोग वापस क्यों आ गए? तभी जीनू बोलता है, हम लोग सिवान माउंटेन्स पर डिवाइन वेपन ढूंढने गए थे, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, पर हमें वहाँ एक पियरलेस स्ट्रॉन्ग मैन मिला जो स्वॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स में एक्सपर्ट है। शायद वो हमें ब्लड डीमन को हराने में मदद कर सकता है। तभी वहाँ बैठे एल्डर्स गुस्सा होते हैं और उनमें से एक बोलते हैं, क्या तुम कह रहे हो स्वॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स? ये तो इम्पॉसिबल है। तभी दूसरे एल्डर बोलते हैं, तुम नॉनसेंस वाली बात मत करो, और तो उस सुनसान माउंटेन्स पर हजारों डीमंस और मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ कोई पियरलेस एक्सपर्ट अकेले रह सकता है। और तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं, अगर वहाँ कोई पियरलेस एक्सपर्ट है भी तो वो मुझ जैसे ऑफिसर स्टेज सीक्रेट कल्टिवेटर से छुप कर नहीं रह सकता। क्या तुम ये नहीं जानते? तभी जीनू थोड़ा डरते हुए बोलता है, मास्टर, हम जैसे डिसाइपल आपको नीचा नहीं दिखा सकते, प्लीज एक बार आप चलकर देख लीजिए। तभी मास्टर जीनू से बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है हमारे होली स्वॉर्ड इमोर्टल सेक्ट को 10,000 सालों से हर जनरेशन को पास किया गया है और अभी तक सिर्फ 3 ऐसे स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स रहे हैं जो स्वॉर्ड विल को क्रिएट कर पाए हैं। और मास्टर बहुत ही सीरियस होकर बोलते हैं, तुम जिस स्वॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो वो एक रियल्म है जहाँ फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स भी नहीं पहुँच पाए थे। फिर बूसियो बोलती है, मास्टर, हमने सच में उनके हेवनली स्वॉर्ड विल को महसूस किया था। तभी मास्टर गुस्से से आग बबूले होते हुए बोलते हैं, नॉनसेंस, तुम लोग का रियल्म बहुत कमजोर है, इसलिए तुम लोगों को कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। स्वॉर्ड विल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स पर मेंटेन रखना कोई आसान काम नहीं है। तुम तीनों ने कभी भी असली स्वॉर्ड विल को देखा ही नहीं है, इसलिए तुम लोग किसी के भी ट्रिक से मूर्ख बन जाते हो। और अगर दुनिया में सच में कोई पियरलेस मास्टर है भी जो स्वॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स यूज करने जानता है, तो उसके बारे में हर जगह बातें नहीं होती क्या? तभी जीनू बोलता है, लेकिन मास्टर, और मास्टर कुछ नहीं सुनते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग भी बाकी डिसाइपल्स की तरह हो, इसी वक्त तुम लोग सेक्ट से निकल जाओ और वापस कभी मत आना। फिर वो बोलते हैं कि ब्लड डीमन का सिल भी कमजोर होते जा रहा है, हम लोग इस सिल को ज्यादा वक्त तक मेंटेन नहीं रख पाएंगे, तुम लोग अभी भी यंग हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। तभी जीनू बोलता है, पर मास्टर, हम लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और मास्टर बोलते हैं, जब ब्लड डीमन पूरी तरह से फ्री हो जाएगा तो मैं एल्डर्स के साथ मरते दम तक उससे फाइट करूंगा, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर हम इस डेमन को यहाँ वापस नहीं आने दे सकते। तभी सील्ड फॉर्मेशन ब्रेक होने लगता है और ब्लड डीमन के हंसने की आवाज आती है और वो बोलता है, क्या अपनी जान देकर? और वो फिर हंसता है और तभी मास्टर के पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलते हैं, ये तो डीमन है, क्या समय आ चुका है? तभी डीमन बोलता है, 10,000 साल पहले तुम्हारे एंसेस्टर्स ने मुझे हराने के लिए अपने बॉडीज भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और अब 10,000 साल बाद तुम जैसे ट्रैश को लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो। तभी मास्टर एल्डर से बोलते हैं कि मेरे दिए ऑर्डर्स को सुने, और तभी वो होली स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन डीमन उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, ऐसी चीजों से मैं 10,000 साल पहले ही निपट चुका हूँ। और तभी मास्टर घायल हो जाते हैं और डीमन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लोग मेरा सामना कर सकते हो? फिर मास्टर जीनू, मुलान और बूसियो से बोलते हैं कि जाओ सबको बता दो कि ब्लड डीमन सिल से बाहर आ चुका है। तभी डीमन बोलता है, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, होली स्वॉर्ड सेक्ट के चलो। और तभी डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है। जीनू और मुलान पीछे हट जाते हैं, पर बूसियो वहीं पर गिर जाती है और उसी के साथ ज़ैंगफेन का दिया हुआ स्टेचू भी वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर डीमन डर जाता है और वो बोलता है, ये तो द ग्रेट टाउ स्वॉर्ड विल है, ये कैसे पॉसिबल है? और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो स्टेचू डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें से आवाज आती है, ब्लड डीमन खत्म हो चुका है। तभी मास्टर उसे अपने हाथों में उठाकर बोलते हैं, आज से ये वुडन स्टेचू हमारे होली स्वॉर्ड फेरी गेट का ट्रेजर होगा और होली गेट के सभी डिसाइपल्स को इनकी पूजा करनी होगी और इसके स्वॉर्ड विल को समझना होगा, ये बात गांठ बांध लो। तभी वहाँ खड़े एल्डर्स बोलते हैं, हेवन ने अभी तक हमारे होली स्वॉर्ड गेट को नहीं छोड़ा है, इसके लिए ट्रेजर का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मास्टर जीनू, मुलान और बूसियो से खुश होकर बोलते हैं, तुम लोग इस ट्रेजर को अपने साथ लेकर आए और ब्लड डीमन को हराने में मदद की, मैं तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलूंगा। पर अभी प्लीज मुझे उस सीनियर के बारे में बताओ जिनसे तुम लोग सिवान माउंटेन्स पर मिले थे। और जीनू उन्हें सारी बातें बताता है जो ज़ैंगफेन के साथ हुई थी। थोड़ी देर बाद
बाद ये सारी बातें सुनकर मास्टर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये वुडन स्टेचू सच में किसी आम लकड़ी की बनी हुई है? क्या सिर्फ इसकी स्वॉर्ड विल ने ब्लड डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया? ये तो बहुत भयंकर चीज है। उस सुप्रीम मास्टर की स्ट्रेंथ किस हद तक पहुंच चुकी है? क्या ट्राइबुलेशन स्टेज या फिर महायाना स्टेज? और वहाँ खड़े एल्डर्स बोलते हैं, मास्टर आजकल की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गई है। किसी भी इंसान के लिए ट्राइबुलेशन स्टेज तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल है और महायाना स्टेज तो सोच के भी बाहर है। तभी मास्टर उस वुडन स्टैचू को देखते हुए बोलते हैं, ये जो भी है मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। और वो मुलान से बोलते हैं, जाओ डिवाइन वर्मिलियन स्वॉर्ड और पवित्र सॉइल को लेकर आओ और मुझे इस सुप्रीम मास्टर को विजिट करने के लिए फॉलो करो। तभी जीनू बोलता है, क्या डिवाइन वर्मिलियन स्वॉर्ड? और मास्टर वो तो हमारे होली स्वॉर्ड गेट का ट्रेजर है। और फिर मुलान भी बोलती है, क्या आप हमारे सेक्ट का ट्रेजर उसे दे देना चाहते हैं? और साथ ही एल्डर्स बोलते हैं कि पवित्र सॉइल को हमारे एंसेस्टर्स ने इमॉर्टल रिलम से लाए थे। तभी मास्टर उन पे गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि तुम लोग जानते ही क्या हो, ये वुडन स्टेचू ही सिर्फ एक रेयर ट्रेजर है, तो हम उन सुप्रीम मास्टर से मिलने के लिए खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? और शायद हमारा सेक्ट ट्रेजर उस मास्टर के लिए कुछ भी ना हो। और तभी मास्टर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर इतने महान मास्टर के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकता। ऐसे में उनके पैर पकड़ने में ही भलाई है। तभी मास्टर बोलते हैं, ये मत भूलो हम इस मास्टर से एक दो ट्रिक्स भी सीख सकते हैं और स्वॉर्ड विल को कल्टीवेट करना भी। और वो हंसते हुए बोलते हैं, सिर्फ इतना करने से ही हम होली स्वॉर्ड मोर्टल गेट को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। और वहाँ पर सभी लोग खुश होने लगते हैं। तभी जीनू मन ही मन सोचता है, ये सच में एक ट्रू सेक्ट मास्टर है जो इतना खुलकर सच बोलते हैं। और फिर मास्टर मन ही मन बोलता है, मैं अभी इस बात को सीक्रेट रखूंगा लेकिन बाद में हम इस सुप्रीम मास्टर को अपने होली स्वॉर्ड गेट का हेड बना सकते हैं। और वही ज़ैंग फैन आराम से जमीन पर सो रहा होता है और वो डेमन किंग को सोते हुए देखकर उसके मुंह पे एक लात मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर अपने घर को गार्ड करने का काम दिया है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आलस करने की? और डेमन किंग मन ही मन गुस्से से बोलता है, मैं एक नाइट डेमन किंग हूँ, क्या तुम डेमन किंग का भी मतलब समझते हो? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।